अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को औलाद के लिए एक बहुत ही पावरफुल कुरानी वजीफ़ा बताऊंगी, जो बे औलाद भी हर नमाज के बाद सजदे में सर रख कर ये अमल करेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से औलाद होने में जो भी रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी और अल्लाह पाक उसे औलाद की नेमत से नवाजेगा। कोई भी चीज़ अल्लाह पाक की कुदरत से बाहर नहीं हो सकती। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक बड़ी वुसअत वाला है, वो सब कुछ जानता है। जब भी कोई इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह पाक ही उसे मुसीबत से निकालता है। इंसान का माल, उसकी जायदाद और उसकी औलाद, हत्ता कि कोई चीज़ भी एक मुसलमान के लिए अल्लाह से ज़्यादा महदूद नहीं हो सकती। और अगर अल्लाह ने किसी इंसान को औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है या उसे कोई और महरूमी है तो उस इंसान को अल्लाह पाक की रज़ा समझकर इस बात पर राज़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी हो जाता है और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक उस इंसान को ज़्यादा देर तक महरूम रखे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मौला मैं बे औलाद हूँ, मेरा तो ख़ानदान ही इस दुनिया से मिट रहा है, मुझे औलाद के लिए कोई वजीफ़ा तालीम फरमाएं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सजदे में सर रख कर ये दुआ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला जल्दी औलाद होगी। दुआ ये है, रब्बे हबली मिल्लादुन का ज़ुरियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, रब्बे लतज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन। रावी कहता है कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल किया तो अभी चंद दिन ही गुज़र पाए थे कि मुझे खुशखबरी मिल गई और अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटे अता फरमाए। मैंने एक बेटे का नाम अली रखा और दूसरे बेटे का नाम हुसैन रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।